मेरठ में सुभारती मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही ये है कि वहाँ पर आयुष्मान योजना के अंतर्गत एक मरीज को एडमिट किया गया था। उसकी तबीयत बिगड़ी और बिगड़ती चली गई, तो उसके बाद वहाँ से उसको रेफ़र कर दिया गया। मरीज की अगले दिन मृत्यु हो जाती है, लेकिन बावजूद इसके उस व्यक्ति को, उस मरीज को इस अस्पताल में लगातार ये कागज़ों में ये दिखाया जाता रहता है कि वो यहीं पर एडमिट है, और इस तरीके से जो आयुष्मान योजना का पैसा है वो डकारा जाता है। इस पूरे मामले में जब इलाज में लापरवाही की शिकायत हुई, तो उसके बाद दोनों पक्षों को आमने सामने किया गया, तो बहुत सारे जो डॉक्यूमेंटियल एविडेंस हैं वो सामने रखे गए, तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ है। अब इस पूरे मामले में मेरठ की सीडीओ ने और मेरठ के जो सीएमओ हैं उनकी टीम ने जांच की है। मेरे साथ सीएमओ साहब हैं, डॉक्टर अशोक कटारिया जी। सर, ये बताइए कि ये जो घटना है पूरी, ये क्या है? ये शहीदन नाम का एक पेशेंट था जो पिछले दिनों सुभारती मेडिकल कॉलेज जो हमारा अस्पताल है प्राइवेट, उसमें भर्ती हुआ था। और इसके लड़के आरिफ ने शिकायत की है कि इसको वहाँ भर्ती करके प्रॉपर इलाज नहीं मिला और समय से रेफ़र नहीं किया गया। तो उसकी शिकायत में हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड धारक होने के नाते इसकी जांच की गई और उस ग्रीवेंस कमेटी के सामने इस मैटर को रखा गया। तो कल उसकी डीएम साहब की अध्यक्षता में, सीडीओ मैडम की अध्यक्षता में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई है और उसमें दोनों पक्षों को सुना गया है। उसमें सामने यही आया है कि जो पेशेंट शहीदन थी वो डिस्चार्ज कर दी गई थी, रेफ़र कर दी गई थी दिल्ली के लिए, लेकिन उसके बाद भी 2-3 दिनों तक वो सुभारती के रिकॉर्ड्स में एडमिट दर्शाई गई। केवल इसीलिए सर कि उसमें आयुष्मान योजना का जो पैसा है वो कहीं लेना है? हाँ, नहीं, उसमें आयुष्मान योजना का पैसे का गलत इस्तेमाल होना भी पाया गया है। साथ में जो शिकायत करता है उसकी जो शिकायत है कि उससे एक्स्ट्रा पैसा लिया गया और उसको समय से रेफ़र नहीं किया गया, ये उसकी अपनी शिकायत है। तो उसके संबंध में कल उस पर दोनों पक्षों से बातचीत हुई है, सुनवाई हुई है। तो इसमें आज शायद डीएम साहब से मिल के उसको अंतिम फैसला दिया जाएगा कि उसमें उस पर किस तरह का दंड निर्धारित किया जाता है। सर, जो तथ्य हैं वो तो सामने आ चुके हैं। एक तो ये कि आयुष्मान योजना का जो पैसा है उसका दुरुपयोग किया गया, दूसरी तरफ जो इलाज में लापरवाही की बात कही जा रही है वो कितनी सत्य है? हाँ, नहीं, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है। सारी चीज़ें तथ्यों के आधार पे ही आज जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा कि उन पर क्या अर्थदंड और क्या चीज़ें की जा सकती है। अच्छा सर, और जो एक्स्ट्रा पैसा लिया गया मरीज से आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद? नहीं, उसको भी वापस कराया जाएगा। यदि ऐसी बात है तो उसको वापस कराया जाएगा। सर, क्या दंड का प्रावधान होता है ऐसे अस्पतालों के खिलाफ जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत इस तरीके से मरीजों के साथ जो व्यवहार है वो करते हैं? इसमें अर्थदंड शामिल है, जिसमें 3-4 गुना पैसा वापस लिया जाता है और साथ में बड़ी कार्रवाई करते हुए जो उनका आयुष्मान जो परमिशन है वो भी रद्द की जा सकती है। ये तो बड़ी कार्रवाई होगी सर कि अगर आयुष्मान की परमिशन रद्द होती है। जी सर, जी। सर, जो पेशेंट है उसकी डेथ कितने दिन बाद हो गई थी यहाँ से रेफर होने के बाद? वो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ से रेफ़र होने के अगले दिन उसकी डेथ हुई थी शायद। उनके बेटे ने शिकायत की है इस मामले में? जी, उनके बेटे ने, आरिफ ने शिकायत की है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो सीएमओ साहब बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो सारे तथ्य हैं वो ग्रीवेंस कमेटी के सामने रखे जा चुके हैं और अब उस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फैसला लेना है कि सुभारती के अस्पताल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि आयुष्मान योजना में जिस तरीके से इस पैसे के दुरुपयोग की बात सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा जो दायरा है वो जांच का हो जाता है। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो और भी एडमिट होंगे इसी अस्पताल में, उनमें भी एक बृहद जांच की ज़रूरत है कि क्या उन मरीजों के साथ भी ऐसा किया जा रहा है या फिर जो मरीज वहां पर एडमिट रहे हैं वो भी इसी तरह इस जो वहां पर इस तरह का जो मिस्टेक है, जो एरर है, उसका शिकार होते रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।